नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से एक नई सक्सेस स्टोरी लेकर के आया हूं और इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखें क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो बहुत सारी महिलाओं के साथ होती है, लेकिन उनको पता नहीं चल पाता है और कुछ महिलाएं इसको समझने में देर कर देती हैं, जिस कारण से उनके माँ बनने के चांसेस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। तो ये वीडियो आप सभी को देखना चाहिए और पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पे व्हाट्सएप पे शेयर भी करें ताकि हर किसी तक वीडियो पहुंचे और उसको भी इसका फ़ायदा मिले, जानकारी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो महिला है इनका नाम है आलिया और ये यूपी के बिजनौर की रहने वाली हैं और इन्होंने मुझे बताया कि कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से इनकी शादी थोड़ी लेट हुई थी। करीब 31 साल की उम्र में इनकी शादी हुई थी और शादी होने के बावजूद भी इनके घर के हालात कुछ ऐसे नहीं थे कि ये किसी बेबी को पाल सकें, तो इसलिए इन्होंने अपनी प्रेगनेंसी के प्लान को पोस्टपोन किया, यानी कि शादी के बाद कंटिन्यू 2 साल तक इन्होंने गर्भ निरोधक दवाइयों का इस्तेमाल किया ताकि प्रेगनेंसी ना हो। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा, सिर्फ आलिया ही नहीं, हमारे देश में या इस पूरी दुनिया में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो किसी न किसी कारण से शादी के बावजूद प्रेगनेंसी को पोस्टपोन करने के लिए गर्भ निरोधक दवाइयों का इस्तेमाल करती हैं और इनमें 90% महिलाएं ऐसी होती जो कि बिना डॉक्टर के एडवाइस से सिर्फ उस दवाई का प्रचार देख करके या फिर किसी के कहने पे अपनी मर्जी से ही उस दवाई को खाना शुरू कर देती हैं। उस दौरान तो उनको उससे फ़ायदा मिलता है, उनकी प्रेगनेंसी पोस्टपोन हो जाती है, लेकिन भविष्य में उनको क्या क्या नुकसान होते हैं वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, आलिया ने जब 2 साल तक लगातार गर्भ निरोधक दवाइयों का इस्तेमाल किया, अपनी प्रेगनेंसी को पोस्टपोन किया, उसके बाद जब घर के आर्थिक हालात सुधर गए, सब ठीक होने लगा, तो इन्होंने सोचा कि अब प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जो हमारी किस्मत में लिखा है वही होता है, हम चाहे कुछ भी कर लें, होगा अपने समय पे ही। इनके साथ यही हुआ कि जब इन्होंने प्रेगनेंसी के लिए सोचा, दवाइयाँ बंद कर दी, तो इनके जो पीरियड्स है वो आ ही नहीं रहे थे। आते थे लेकिन कभी टाइम पे नहीं आते थे, 2-2 3-3 महीने तक पीरियड्स लेट हो जाते थे। तो सबसे पहले इनके सामने यही समस्या आई कि पीरियड्स इरेगुलर हो गए और जब पीरियड्स इरेगुलर हो गए तो कंसीव करने का तो सवाल ही नहीं होता। उसके बाद ये डॉक्टर के पास गए ट्रीटमेंट के लिए, तो डॉक्टर ने फिर इनके सारे चेकअप वगैरह कराए। तो डॉक्टर ने इनको बोला कि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं और इस कारण से आपके पीरियड्स जो है इरेगुलर हो गए हैं, हमें इसका ट्रीटमेंट करना होगा और इसके बाद जो है आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे और आप नेचुरली कंसीव कर पाओगे। तो उसके बाद इनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया, लेकिन ट्रीटमेंट से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जबकि इन्होंने मुझे बताया कि 1 साल तक रेगुलर इन्होंने मेडिसिन ली, पूरा ट्रीटमेंट किया, लेकिन 1% का भी इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पीरियड्स तब तक आते रहे जब तक इनके मेडिसिन चलती रही और जैसे ही इन्होंने मेडिसिन को छोड़ा फिर पीरियड्स आने बंद हो गए और उसी तरीके से पीरियड्स लाने के लिए इनको हमेशा मेडिसिन ही खानी पड़ती थी। उसके बाद फिर ये किसी दूसरे डॉक्टर के पास गई और वहाँ पे जब ये पहुँची तो डॉक्टर ने इनको बोला कि हमें आपकी डीएनसी करनी होगी। और कई बार क्या होता है कि यूट्रस में कचरा वगैरह हो जाता है, जिस कारण से ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है और एक बार आप डीएनसी करवा लो, आपका यूट्रस क्लीन हो जाएगा, तो आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे और आपको आसानी से कंसीव भी हो जाएगा। दोस्तों, डीएनसी के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग डीएनसी के बारे में नहीं जानते होंगे। दोस्तों, डीएनसी एक ऐसी सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें कि कुछ औजारों से महिला का जो यूट्रस है उसको साफ कर दिया जाता है और उसके अंदर जो भी गंदगी जमा होती है या फिर जो भी एंडोमेट्रियम का वेस्ट वगैरह, जो भी क्लॉट्स वगैरह पड़े होते हैं, उन सबको खुरच खुरच करके निकाल दिया जाता है और यूट्रस को क्लीन किया जाता है। ये जो प्रोसेस है दोस्तों, ये सिर्फ गायनिकोलॉजिस्ट द्वारा ही किया जाता है। कई बार क्या होता है कि जो लोग गायनिकोलॉजिस्ट नहीं है वो भी इस प्रक्रिया को करते हैं और इसके बारे में पेशेंट को जानकारी नहीं होती है, वो तो डॉक्टर समझ करके उनसे करवा लेते हैं। इनके साथ भी यही हुआ, जिनसे इन्होंने डीएनसी करवाई वो गायनिकोलॉजिस्ट नहीं थे और डीएनसी के दौरान कुछ ऐसी इंजरी हुई या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई कि इनको जो है पीरियड्स आने पूरी तरीके से बंद हो गए। और जब इन्होंने डॉक्टर से इसके बारे में बात की तो डॉक्टर ने इनको कहा कि अभी आपकी सर्जरी की है तो कुछ समय तक पीरियड्स नहीं आएंगे, उसके बाद पीरियड्स आने शुरू हो जाएंगे। तो ये डॉक्टर की बात को मान करके बैठ गई और उसके बाद हुआ ये कि इनके पेट के निचले हिस्से में सूजन आनी शुरू हो गई और पीरियड्स नहीं आ रहे थे, अक्सर इनके पेट में दर्द बना रहता था। अब ये जो दर्द है दिन पे दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा था और पेट की जो सूजन है वो भी बढ़ती जा रही थी। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि इन्होंने पीरियड आने वाले मेडिसिन भी ली, लेकिन मेडिसिन लेने के बावजूद भी इनके पीरियड्स नहीं आए और ऐसा करते करते करीब
करीब 3 साल गुजर गए और इस दौरान उनके पेट का साइज इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी का चौथा या पांचवा महीना चल रहा हो। अब इनके सामने दो प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम ये कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही, जिसके लिए इनको दिन रात तरह तरह की बातें सुननी पड़ती थी। दूसरी प्रॉब्लम ये कि इनके पीरियड्स आने बंद हो गए और पेट में दर्द है, तकलीफ है। तो ये दो तरह की प्रॉब्लम का सामना कर रही थी। इसके अलावा हुआ ये कि इस दौरान जो भी इन्होंने ट्रीटमेंट करवाया, इसमें इनके काफ़ी ज़्यादा पैसे भी खर्च हो गए थे। तो अब ये दूसरे ट्रीटमेंट के बारे में सोचने से भी घबरा रही थी कि एक तो पैसे भी इतने नहीं हैं, दूसरी बात ये कि अभी इतनी प्रॉब्लम हो गई, आगे पता नहीं क्या होगा। उसके बाद इनके एक रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने इनको बोला कि आप दिल्ली में आ जाओ, यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है लेडी हार्डिंग, और वहाँ पे काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स हैं और वहाँ पे आकर के एक बार आप चेकअप कराओ और आपको वहाँ पे कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। उसके बाद ये हस्बैंड के साथ दिल्ली गई और दिल्ली में जाने के बाद इन्होंने उस हॉस्पिटल में जाकर के डॉक्टर से कंसल्ट किया। उसके बाद डॉक्टर ने जब इनकी सारी समस्या सुनी तो उसके बाद डॉक्टर ने सबसे पहले इनको अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कहा और जब अल्ट्रासाउंड किया गया तो उसमें देखा गया कि इनका जो यूट्रस यानी कि जो बच्चेदानी है वो नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है और उसके अंदर बहुत सारा गंदा ब्लड इकट्ठा हो गया है। दोस्तों ये जो ब्लड था ये पीरियड का ब्लड था और यूट्रस का जो सर्विक्स होता है यानी कि जो बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो बंद हो गया था किसी कारण से, और इस कारण से ये जो पीरियड का ब्लड है बाहर नहीं निकल पा रहा था और अंदर ही इकट्ठा होता चला जा रहा था, अंदर ही जमता चला जा रहा था और इसीलिए इनको पीरियड्स नहीं आते थे। उसके बाद डॉक्टर ने इनको बोला कि हमें सर्जरी करनी होगी और हम कोशिश करेंगे कि ये यूट्रस वैसे ही क्लीन हो जाए और अगर नहीं हुआ तो हो सकता है कि हमको यूट्रस को ही निकालना पड़े, नहीं तो ये जो समस्या है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपके शरीर में फैल जाएगी। तो आलिया के सामने और कोई रास्ता नहीं था तो आलिया को सर्जरी करवानी पड़ी और जब सर्जरी की गई तो यूट्रस के अंदर से आप यकीन नहीं मानेंगे बहुत भारी मात्रा में काफ़ी गंदा ब्लड, जैसे कि पुराना जमा हुआ ब्लड होता है डार्क कलर का, इस तरीके का ब्लड निकला, बहुत ज़्यादा क्लॉट्स निकले और करीब 7 से 8 दिन तक ब्लीडिंग चलती रही। डॉक्टर ने बताया कि जब तक अंदर जरा सी भी गंदगी रहेगी तब तक ये ब्लीडिंग आती रहेगी, जब यूट्रस पूरा क्लीन हो जाएगा ब्लीडिंग आनी बंद हो जाएगी। उसके बाद ब्लीडिंग आनी बंद हो गई। डॉक्टर ने फिर इनकी करीब 3 महीने तक दवाइयाँ चलाई और उसके बाद इनके पीरियड्स पूरी तरीके से रेगुलर हो गए। पीरियड्स खुल करके आते थे, कोई दवाई नहीं लेनी पड़ती थी और पीरियड्स के दौरान पेट में दर्द वगैरह कोई परेशानी भी नहीं रहती थी। और जब इनकी ये प्रॉब्लम ठीक हो गई तो उसके बाद तो जैसे मानो उनके सर से कोई बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। ये इतनी ज़्यादा खुश रहने लगी, स्ट्रेस फ्री रहने लग गई कि इनको कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या ही नहीं है। और इस दौरान ये नेचुरली ट्राई करते रही कंसीव करने के लिए और करीब 6 महीने बाद इनके पीरियड मिस हुए और पीरियड मिस होने के बाद एक बार तो इनको ये टेंशन हुई कि कहीं दोबारा से प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, लेकिन जब ये डॉक्टर के पास पहुंची तो डॉक्टर ने इनको बोला कि एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट करो और जब अगले दिन उन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो वहाँ पे टेस्ट पॉजिटिव था और अभी कुछ दिनों पहले ही इन्होंने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया है। दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि मैं आप लोगों को जागरूक कर सकूं, एक अवेयरनेस ला सकूं, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं किसी भी डॉक्टर के पास चली जाती हैं ट्रीटमेंट के लिए, जबकि वो ये नहीं देखती कि वो गायनिकोलॉजिस्ट है या नहीं है। और दूसरी बात ये कि अगर कोई गायनिकोलॉजिस्ट है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप ज़रूर देखें, क्योंकि अगर वो रजिस्टर्ड है तो ठीक है। कई लोग क्या करते हैं कि वैसे ही बैठ जाते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, उनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखें कि कोई भी मेडिसिन अपने आप से इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जैसे इन्होंने गर्भ निरोधक दवाइयों का इस्तेमाल किया, ये हार्मोन्स बेस्ड दवाइयाँ होती हैं और ये एक तरीके का आर्टिफिशियल हार्मोन ही होता है जिसको कि आप अपनी बॉडी में इंसर्ट करते हैं तो आपके जो नेचुरल हार्मोन्स है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और क्या से क्या समस्या हो सकती है ये सारी आप इस वीडियो में जान चुके हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों में से कोई भी इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम ये गलती नहीं करेगा और अपने आसपास भी और लोगों को ये गलती करने से रोकेगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा और कोई जानकारी चाहते हैं या फिर प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को रेगुलरली वॉच करें। हम यहाँ पे नई नई वीडियोस लाते रहते हैं, उसमें तरह तरह के टिप्स बताते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।